सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम बीते दिनों में हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक यह है कि कैसे परमेश्वर हमारे पापों को दूर करता है, और इस समय हम भाग 2 को देखेंगे। हालेलुया। आइए उससे पहले हम प्रार्थना में चलते हैं। मेरे साथ एक मन हो जाए, अपने सिरों को झुकाएं। से आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, वो राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए खुदा धन्यवाद यीशु। मेरे पवित्र आत्मा, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं, आप हमारी मदद करें लॉर्ड। मैं आपके नाम की स्तुति मैं प्रार्थना करता हूँ, और जितने लोग पिता इन वचनों को सुनेंगे पिता, उनके जीवन पर पिता आप अद्भुत काम करें। अपने वचन के दर पिता अपने लोगों से बातचीत कर पिता। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, हालेलुया। हम बीते दिनों में हम एक टॉपिक को हम देख रहे हैं। वह टॉपिक क्या है कि कैसे परमेश्वर हमारे पापों को क्या करता है, दूर करता है। इस समय दूसरे भाग को देखेंगे, और इस समय दूसरे पॉइंट को देखेंगे कि परमेश्वर हमारे पापों को काली घटाओं के समान उड़ा देता है। आमेन, हालेलुया। आइए जल्दी से परमेश्वर के वचन की ओर चलें। इस समय देरी ना करते हुए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन को देखें। समय जो लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय उसका 7 पद। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उन पर दया करेगा, और वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे तो वह पूरी रीति से उनको क्षमा करेगा। आमीन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे हैं। तो सचमुच मेरे प्रिय कि परमेश्वर हमारे जीवन के पापों को मेरे प्रिय वो क्षमा करने की वो ताकत रखता है। आमीन, हालेलुया। सचमुच मेरे प्रिय परमेश्वर क्या कहता है, हमारे जीवन के गलतियों को, हमारे जीवन के अपराध को, हमारे जीवन के पापों को क्या कहता है, वो क्षमा करने की वो ताकत रखता है। आमीन। और हम यशायाह की पुस्तक के परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को आज हमें सिखाना चाहता है कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर यहोवा की ओर क्या करें, फिरे। जब मनुष्य मेरे प्रियो, जब वो पापों में फंसा रहता है, गलत चीज़ों में फंसा रहता है, गलत आदतों में फंसा रहता है मेरे प्रियो, तब वो व्यक्ति जब वो परमेश्वर की ओर जब वो अपने मन को लगाता है, वो परमेश्वर की ओर क्या करता है, अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरता है, और अपने जीवन परमेश्वर के हाथ में क्या करता है, वो समर्पण करता है। परमेश्वर के हाथ में मेरे पे अपने आप को सौंप देता है, और मेरे पे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता है। जब वो ग्रहण करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब व्यक्ति अपने जीवन में मेरे पे परमेश्वर को अपना स्वामी मान लेता है, और वो क्या करता है, अपने दुष्ट चाल चलन और अनर्थकारी सोच विचार को छोड़ करके जब वो परमेश्वर की ओर लौट जाता है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है कि सोच विचार छोड़कर जब यहोवा की ओर जब वो फिरते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वह उन पर क्या करेगा, दया करेगा। आमेन, हालेलुया। तो मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर देर से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आपसे बेइंतहा आपसे प्यार करता है। मेरा परमेश्वर आप मेरे प्रियो आपसे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए वचन कहता है कि क्या करेगा, उन पर दया करेगा मेरे प्रियो।
तो सचमुच मेरे प्रियो, हम अपने सोच के द्वारा, विचार के द्वारा, ख्याल, सोच, बोली, वचन के, दृष्टि के द्वारा, चाल चलन के द्वारा हम कई प्रकार के पापों को परमेश्वर के खिलाफ कर बैठते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और उपस्थिति में जाने के बाद जब हम अपने जीवन के पापों को मान लेते हैं, तौबा करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हम पर दया करता है। और दया करने के द्वारा मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन के सारे पापों को क्या करता है, वो माफ कर देता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है कि वह उन पर दया करेगा और हमारे परमेश्वर की ओर फिरे तो वह पूरी रीति से क्या करेगा, उन्हें क्षमा करेगा। आपके जीवन के हर एक पाप को क्या करेगा, वो परमेश्वर माफ कर देगा। आपके जीवन के सारे गुनाह को परमेश्वर क्या करेगा, वो माफ कर देगा। आमेन, हालेलुया। तो सच्चे से मेरे प्रिय प्रभु के प्रिय लोगों, आज हमें तैयार होने की आवश्यकता है। आज में अगर अब तक आपने मन नहीं फिराया है, अगर अब तक अपने जीवन को परमेश्वर के साथ अगर आप नहीं चल रहे हैं, तो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज मैं आपको इस बात को सिखाना चाहता हूँ कि आज हमें परमेश्वर की ओर क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें लौटने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर की ओर आज हमें फिरने की आवश्यकता है। जब हम संपूर्ण मन से और संपूर्ण जीवन के द्वारा जब हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं मेरे प्रियो, तो सच्चे से मेरे जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे जीवन के पापों को पूरी रीति से क्या करेगा, वो माफ कर देगा और हमें पूरी रीति से हमें शुद्ध और पवित्र कर देगा। आमेन, हालेलुया। वो क्या करेगा, परमेश्वर हमें पूरी रीति से शुद्ध और हमें पूरी रीति से पवित्र कर देगा, क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है, वो करुणा निधान परमेश्वर है। और परमेश्वर चाहता है जैसा मैं पवित्र हूं, उसी तरह मेरे संतान भी क्या करें, पवित्र बने। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन की ओर चलें। होशे नबी की पुस्तक 14 अध्याय उसका 1 पद। अगर आपके पास बाइबल होगा तो मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से पढ़ें इस समय। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। आमेन, हालेलुया। यह परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को सिखाता है मेरे प्रियो। कहता है, हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर क्या कर, लौटा। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं मेरे प्रियो, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं इस समय कि अभी तक अगर आप एक पाप का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर अभी तक आप अपने जीवन के अंदर में कुछ गलतियों में अगर आप फंसे हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ों पर फंसे हुए जिन पापों से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज परमेश्वर के वचन को सुन करके क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें लौटने की आवश्यकता है। और वचन कहता है, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण क्या कई बार तूने ठोकर खाई है, कई बार तेरे काम असफल हुए हैं, कई बार तेरे जीवन के अंदर आशीष नहीं मिली है। अगर तू निश्चय अगर तू मेरी ओर लौट आएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू सचमुच उसकी ओर लौट आएगा, परमेश्वर अनुग्रह करके मेरे प्रियो आपके जीवन के पापों को माफ कर देगा, आपके जीवन के अपराधों को परमेश्वर माफ कर देगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए सच्चों से मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमें परमेश्वर की ओर क्या करने की आवश्यकता है, लौटने की आवश्यकता है। और जब हम परमेश्वर की ओर लौटते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर होता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय कि आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, हम पर अनुग्रह करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन को देखें, वचन क्या कहता है। नेहमिया की पुस्तक
4 अध्याय उसका 5 पद। नेहमिया की पुस्तक 4 अध्याय उसका 5 पद। जल्दी से खोल लेंगे समय। आइए पढ़ें समय। उनका अधर्म तू ना ढाप और ना उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने सरपना बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया है। तो आज विशेषकर आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूँ, इस समय अगर वाकई में अपने जीवन के अंदर में अगर आप पापों से मोक्ष पाना चाहते हैं, सचमुच अपने जीवन के अंदर एक उद्धार के टोप को अगर पहनना चाहते हैं, अगर सचमुच जब अपने जीवन के अंदर में पापों से आज़ाद होना चाहते हैं, अपने जीवन के हर प्रकार के गुनाह से अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं, हर प्रकार के अपराधों से अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो सचमुच मेरे प्रियो आज हमें परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर की ओर आज हमें लौटने की आवश्यकता है। और जब हम ऐसा करते हैं परमेश्वर की ओर, जब अपने मनों को फिराते हैं प्रियो, सचमुच वो अनुग्रहकारी जो परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो निश्चय आपके जीवन के पापों को माफ करेगा, आपके जीवन के अपराध को माफ करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि वो परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन के पापों को क्या करता है, हमारे जीवन के अपराध को काली घटाओं के समान क्या करता है, हमारे जीवन से उड़ा करके दूर करता है और हमें पूरी रीति से हमें पवित्र करता है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और उसकी संतान में पवित्रता में खड़े होने पाए। परमेश्वर की इच्छा यही है कि उसके मेरे क्या है, परमेश्वर चाहता है कि मेरी संतान भी क्या अगर पवित्रता में खड़े हो जाए। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन को देखें। वचन क्या कहता है? बिलाप की पुस्तक 3 अध्याय उसका 42 पद। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ओ रबा सखाला बस खेलेबे संदल बला खला बस खेलेबे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जल्दी से मेरे साथ खोल लेंगे समय। बिलाप की पुस्तक 3 अध्याय उसका 22 पद। ओ रबा सखा लबस से खेलेबे संदा लबला खबा रखा लबस से खेलेबे। 3 का 42 पद। आई पढ़े इस समय जल्दी से वचनों को। हमने तो अपराध और बलवा किया है, क्या तूने क्षमा नहीं किया? आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें बिलाप की पुस्तक परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि आज हमें परमेश्वर के सम्मुख क्या करें, अपने जीवन के पापों का आज हमें विलाप करने की आवश्यकता है। क्योंकि वचन कहता है हमने तो अपराध और बलवा किया है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के विरुद्ध में, हम परमेश्वर के खिलाफ में, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में हम क्या करते हैं, अपराध और बलवा, हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन के पापों को मान करके, जब हम अपने जीवन के गलतियों को मान करके जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं मेरे प्रियो, तो वो परमेश्वर क्या करता है जानते हैं, हमारे जीवन के पापों को वो माफ करता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मेरे प्रिय प्रभु के प्रिय लोगों, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय कि आज हमें परमेश्वर की ओर आज हमें फिरने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर की ओर आज हमें लौटने की आवश्यकता है। क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु और सनातन का परमेश्वर है। इसलिए वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि हमने परमेश्वर के खिलाफ तो किया, हमने परमेश्वर के विरुद्ध हमने पाप का जीवन तो व्यतीत किया, लेकिन मेरे प्रियो, जैसे हम अपने मनों को परमेश्वर की ओर लौटाते हैं, जैसे हम अपने जीवन के पापों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, हाथ जोड़ करके रोते और विलाप करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए हम अपने जीवन के पापों को जब हम अंगीकार करते हैं और अंगीकार
करने के द्वारा जब हम परमेश्वर के सम्मुख मेरे पियो हम अपने आप को सिरों को झुकाते और दंडवत करते हैं और अपने आप को पियो हम्बल बन के नम्र बन करके हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पित करते हैं पियो। वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर जो करुणा निधान परमेश्वर है पियो, वो स्वर्ग से मेरे पियो आपके आंसुओं को देखता है, आपके अंदर से रोते वो सब विलाप को देखता है, वो आप मेरे पियो वो दया से भर जाता है, वो अद्भुत करुणा से भर जाता है। और एक अद्भुत करुणा से भर जाने के बाद मेरे पियो वो तरस से भर कर वो मेरे पियो आपके जीवन को आपके जीवन के पापों को क्या कहता है वो मिटा देता है, वो आपको पूरी रीति से शुद्ध कर देता है। हालेलुया। सचमुच मेरे पियो वो परमेश्वर मेरे पियो जो अद्भुत सनातन का परमेश्वर है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, वो परमेश्वर क्या करता है आपको पूरी रीति से आपको शुद्ध कर देता है, वो पूरी रीति से आपको पवित्र कर देता है, वो पूरी रीति से मेरे पियो वो आपके परिस्थितियों को मेरे पियो वो बदल देता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचनों को देखें जो लिखा हुआ अय्यूब की पुस्तक 37 अध्याय उसका 11 पद। आइए पढ़े इस समय। फिर वह घटाओं को भाप से लादता है और अपनी बिजली से भरे हुए उजाले का बादल दूर तक फेंकता है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है अय्यूब की पुस्तक में कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन के पापों को क्या कहता है काली घटाओं के समान क्या कहता है हमारे जीवन से वो दूर फेंक देता है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है फिर वह घटाओं को भाप से क्या कहता है वो लादता है, अपने पीठ पर लाता है और अपनी बिजली से भरे हुए उजाले का बादल तक क्या कहता है वो दूर फेंक देता है हमारे जीवन। जब हम परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं मेरे पियो, जब हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों को मान लेते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को मेरे पियो परमेश्वर का अधीनता में लेके आते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है हमारे जीवन के पापों को पूरी रीति से हमारे जीवन के अंदर से वो अलग करता है। हमारे जीवन के अंदर से एक काली घटाओं के समान क्या करता है हमारे जीवन के पापों को वो दूर फेंक देता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो आज हमें तैयार होने की आवश्यकता है। क्या आप तैयार हैं? अगर सचमुच आज अगर आप तैयार हैं तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय मेरा परमेश्वर तैयार है आपके जीवन के पापों को वो काली घटाओं के समान आपके जीवन से अलग करने के लिए। मेरा परमेश्वर तैयार है आपके परिस्थितियों को बदलने के लिए। मेरा परमेश्वर तैयार है आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए। मेरा परमेश्वर तैयार है आपके जीवन के पापों को माफ करने के लिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्या आप तैयार हैं? आपको सिर्फ एक कदम चलने की आवश्यकता है। मेरा परमेश्वर 10 कदम चल करके आपके पास आएगा और आपके जीवन के अंदर से सारे पापों को आपके जीवन से अलग करेगा और आपको पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहते हैं जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय आज हमें उस पवित्रता की खोज करने की आवश्यकता है। आज हमें उस परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है जो अति पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। उसकी पवित्रता ही उसकी शोभायमान है। हालेलुया। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ इस समय मेरा परमेश्वर तैयार है आपके जीवन के पापों को दूर करने के लिए। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन को देखें। भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय उसका 14 पद। 109 का 14 पद। आइए पढ़ें समय। उनके पितरों का धर्म यहोवा को स्मरण रहे और उनकी माता का पाप ना मिटे। हालेलुया।
मेरे प्रियो, जो व्यक्ति अपने जीवन के पापों को क्या करता है, अंगीकार करता है, परमेश्वर उनके जीवन के पापों को क्या करता है, वो माफ करता है। क्योंकि भजन संहिता की पुस्तक में, या दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, उसके पितरों का अधर्म यहोवा को स्मरण रही। मेरे प्रियो, अगर आपके घराने में जो व्यक्ति पाप करता है, परमेश्वर हर एक के व्यक्ति के पापों को परमेश्वर स्मरण करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन के पापों को स्वीकार कर लेता है, जो व्यक्ति या जो स्त्री अपने जीवन के पापों को वो स्वीकार कर लेता, मान लेता, और मान लेने के बाद परमेश्वर का कहता है उसके जीवन के पापों को वो मिटा देता है और उन्हें शुद्ध कर देता है। उसके बाद दोबारा उन पापों को परमेश्वर कभी स्मरण नहीं करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने पापों को अंगीकार नहीं करता, अपनी गलतियों को अंगीकार नहीं करता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके पापों को स्मरण करता है। हालेलुया। इसलिए आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूं, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर आपके पापों को स्मरण ना करे, अगर आपका मेरे प्रियो आपके गुनाह को परमेश्वर स्मरण ना करे, आपकी गलतियों को परमेश्वर स्मरण ना करे, तो आज विशेषकर मैं प्रत्येक जन से, जितने भी जन इस समय मुझे सुन रहे हैं, समय मैं प्रत्येक जन से इस समय मैं कहना चाहता हूँ कि अभी और इसी समय परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन के पापों को मान लें। और जब आप मानेंगे मेरे प्रियो, तो सचमुच मेरे प्रियो परमेश्वर आपके जीवन के पापों को मिटा देगा और कभी भी स्मरण नहीं करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ वचन कहता है कि यहोवा को स्मरण रहे। जब आप परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेते हैं ना, परमेश्वर आपके पाप को स्मरण नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपने पापों को अंगीकार नहीं करते हैं, मेरे प्रिय, परमेश्वर अंतिम समय तक उन पापों को स्मरण करेगा। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, सावधान हो जाए। और ये समय परमेश्वर आपके लिए दिया है। इस समय को आपको पहचानने की आवश्यकता है। आज इस समय को जानने की आवश्यकता है। आज समय को पहचान करके मेरे परमेश्वर की उपस्थिति पर आ जाएं, नीचे वो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन को देखें। प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 18 पद। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन को देखें। समय प्रेरितों की पुस्तक 3 के 18 पद में लिखा हुआ है, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था, उनका मसीह दुख उठाएगा और उन्हें उसने इस रीति से पूरी भी किया। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, परमेश्वर पापों की क्षमा के विषय पर, छुटकारा के विषय पर मेरे प्रियो भविष्यवाणी कराया था। और सच्चे प्रियो, हम नए नियम में देखते हैं कि वो यीशु मसीह के दुख उठाने के द्वारा, क्रूस पे लटकाए जाने के द्वारा मेरे प्रियो, हमें व्यक्ति मेरे प्रियो पापों से वो छुटकारा को प्राप्त करता है। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि उसके मसीह दुख उठाएगा और उन्हें उसने इसी रीति से पूरा भी किया। तो सचमुच में प्रियो कि सचमुच यीशु के पवित्र लहू के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, मेरे को सनातन खुदा के पास जब आप आते हैं, तो परमेश्वर क्या कहते हैं जानते हैं? जब आप यीशु के नाम पर, परमेश्वर की हजूरी पर अपने जीवन के पापों को स्वीकार करते हैं, तब वो परमेश्वर जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो आपके जीवन के पापों को क्या करता है? वो माफ करता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो यशायाह की पुस्तक 51 अध्याय उसका 11 पद। आइए जल्दी से पढ़ें समय, मेरे साथ खोलने समय। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे
और उनके सिरों का आनंद आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियां का अंत हो जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन के पापों को स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार करने के द्वारा जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं प्रियो, परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपके मेरे लिए जो लहू बहाया था मेरे प्रियो, वही लहू हमारे जीवन पर उतरता है और वो लहू के द्वारा हमारे जीवन के पापों को मिटा दिया जाता है। और जैसे हमारे जीवन के अंदर से पाप समाप्त हो जाते हैं मेरे प्रियो, जो गलती हमने की, जो अपराध के वो पाप मिटा दिए जाते हैं, तब हम क्या कहते हैं, हम पवित्रता में खड़े होते हैं। और जब हम पवित्रता में खड़े होते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो यह परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सिय्योन में लौटेंगे। हालेलुया। कहाँ लौटेंगे? सिय्योन में लौटेंगे और उनके सिरों पर आनंद आनंद गूंजता रहेगा। हालेलुया। और वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियां का अंत हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। तो सच मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का अद्भुत वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रियो। जब हम पापों से मन फिराते हैं और उसके बाद जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की अद्भुत शांति, प्रभु का अद्भुत आनंद, प्रभु की अद्भुत करुणा प्रियो आपके जीवन का उतरता है और आप एक अद्भुत आनंद से भर जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर उतरता है और आप मेरे प्रिय परमेश्वर के साथ बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की इबादत करते हैं, परमेश्वर के नामों को ऊंचा उठाते हैं प्रियो। जब आप धरती पर मेरे प्रियो परमेश्वर की स्तुति करते हैं मेरे प्रियो, स्वर्ग में परमेश्वर मेरे प्रियो, स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर के स्वर्गदूत बड़े आनंद के साथ मेरे प्रियो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। आइए हम जल्दी से वचन को देखें जो लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 103 अध्याय उसका 12 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें समय भजन संहिता की पुस्तक 103 अध्याय उसका 12 पद। अस्ताचल से उदाचल से अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, हालेलुया। मेरे पूरब से पश्चिम जितने दूर है ना, परमेश्वर मेरे प्रियो हमारे जीवन के पापों को ऐसा दूर करता है। हम जो दूसरा टॉपिक देख रहे हैं ना, वो टॉपिक क्या है कि परमेश्वर हमारे अपराधों को काली घटाओं के समान करता है, उड़ा देता है। हालेलुया। मान लीजिए जब आपके शहर में या आपके इलाके में जब तूफान आता है ना, जो कचरा या बहुत से ऐसे चीज़ रहते हैं बहुत सारे ऐसे चीज़ रहते हैं जो फेंकाए रहते हैं, गिरे रहते हैं। जब तूफान आता है, वो तूफान का जानते हैं, वो तूफान उन कचरों को उठा करके ऐसी दूर जगह पर लेके चला जाता है और उसके बाद आपकी निगाहें उस कचरे पर नहीं पड़ती है। वो कचरा कहाँ चला जाता है हमें पता नहीं रहता। उसी तरह परमेश्वर में प्रियो, परमेश्वर क्या कहता है, पूरब से पश्चिम जितने दूर है ना, परमेश्वर ऐसा ही हमारे जीवन के पापों को दूर करता है और हमें पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र करता है, हमें पूरी रीति से साफ कर देता है। उसके बाद दोबारा परमेश्वर पापों को स्मरण नहीं करता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन को देखें, वचन क्या कहता है। यिर्मयाह की पुस्तक 18 अध्याय उसका 23 पद। आइए हम जल्दी से पढ़ें समय। हे यहोवा, तू उनकी सब युक्तियों जानता है जो वे मेरी मृत्यु के लिए करते हैं। इस कारण तूने उनके अधर्म को ना ढांप और ना उनके पाप को अपने सामने से मिटा।
वे तेरे देखते ही ठोकर खाकर गिर जाएंगे और अपने क्रोध में आकर उनसे इसी प्रकार का व्यवहार कर। हालेलुया। तो सचमुच में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम परमेश्वर की ओर मन नहीं फिराते हैं तो हम ठोकर का कारण बनेंगे, लेकिन अगर हम परमेश्वर की ओर हम मन फिराते हैं, हम परमेश्वर के सामने तौबा कर लेते हैं, और जब हम तौबा करते हैं और तौबा करके जब हम परमेश्वर की ओर मन फिराते हैं तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करता है, हम पर अनुग्रह करता है। और जब अनुग्रह हमारे जीवन पर आती है पियो, तो हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाते हैं। परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन पर आता है और बड़े आनंद के साथ क्या करते हैं, हम मेरे प्रिय परमेश्वर का जय जयकार करते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय उसका 18 पद। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हेम के समान उज्जाले हो जाएंगे, और चाहे अगनानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आमेन। यह सचमुच मेरे पे परमेश्वर का अद्भुत वचन, प्रतिज्ञा वचन लिखा हुआ है आपके लिए और मेरे लिए। और ये वचन लिखा हुआ है, यह कहता है तुम्हारे पाप जैसे चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वे हेम के समान उज्जाले हो, मतलब सफ़ेद एकदम क्लियर हो जाएंगे। और आगे लिखा चाहे अगनानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। या परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मेरे प्रियो हमारे पाप जैसे भी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर आपके पापों को क्या कहते हैं, मिटाने की सामर्थ रखता है। इस छोर से उस छोर तक पे जितनी दूरी है ना, परमेश्वर ऐसा ही हमारे जीवन के पापों को हमेशा के लिए मिटा देगा और दोबारा स्मरण नहीं करेगा। वो हमारे पापों को काली घटाओं के समान हमारे जीवन से अलग करेगा और हमें पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र करेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और आपके जीवन के परमेश्वर आपके जीवन के पापों को परमेश्वर माफ कर देगा और आपको पूरी रीति से शुद्ध कर पवित्रता में खड़ा करेगा। परमेश्वर इन वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए प्रभु, कि आपने ये अवसर दिया कि हम आपके वचन को सीख सकें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग इन वचनों को बाद में सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन पर पिता बड़े चमत्कार हो प्रभु। अपने वचन के द्वारा बोल और बातचीत कर और अपनी महिमा को खुदा उनके जीवन का प्रकट कर मेरे परमेश्वर। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, आपके अनुग्रह के लिए खुदा धन्यवाद यीशु, आपके प्रेम के लिए खुदा धन्यवाद मेरे प्रभु जी, सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।